Hello everyone. Students, today we will learn about articles. Okay? हम articles के बारे में सीखेंगे बच्चे. Articles क्या होते हैं? There are articles are three: a, an and the. Okay? a, an और the जो है ये articles होते हैं. तो a और an का यूज़ आप जो है जो अपनी लोअर क्लासेस में सीखते आ रहे हैं, तो फिर भी हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे. ए का मीनिंग क्या होता है बच्चे? ए का मतलब होता है एक. ओके और एन का मतलब भी क्या होता है? एक. एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है, एक चीज़. ठीक है. और द जो है वो भी एक पर्टिकुलर एक ही चीज़, जैसे आप बोलते हैं द सन, कि सन जो है वो दुनिया में एक ही है. तो द का मतलब भी एक तरह से मतलब एक चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए द जो है वो यूज़ किया जाता है. ओके. तो ए जो है एक चीज़ के लिए, एन भी एक चीज़ के लिए, द जो है वो पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ होता है. तो अब हम ये देखेंगे कि आप ए किसके साथ लगाएंगे, एन किसके साथ लगाएंगे. तो एवरीवन नो ए इज़ यूज फॉर वन थिंग. जहाँ पर एक चीज़ की बात है तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं. और एन जो है वो हम लगाते हैं AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड यानी वोवल साउंड से. बच्चे इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझेंगे आप कि आपको वोवल साउंड यानी आवाज़ देखनी है कि आप किसके आगे आप एन लगा रहे हैं. देखो वोवल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वोवल का मीनिंग होता है स्वर. ओके. वोवल का मीनिंग होता है स्वर. स्वर यानी जैसे हम देखते हैं हिंदी में जो मात्राएं होती हैं उनको हम बोलते हैं स्वर. यानी जो अ ई उ औ ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं. आपने देखा है. तो जो स्वर से यानी अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है यानी वोवल क्या है? स्वर है. तो स्वर यानी आ ई उ ओ औ अंग अंघा, ये सब स्वर होते हैं जो हमारे, इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं एन. ठीक है. तो अब आप देखेंगे जैसे हॉर्स लिखा है और ऑनेस्ट लिखा है, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा वी विल रीड एन ऑनेस्ट मैन. हम बोलते हैं एन ऑनेस्ट मैन, है ना. अब हमने यहाँ तो ये भी एच ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एन लगाया. और ये होता है हॉर्स, तो हम बोलते हैं ये एच से स्टार्ट होता है कि ये तो वोवल में नहीं आ रहा है, AEIOU. तो जब आप बच्चे इसको रीड कर रहे हैं आपने इसको बोला हॉर्स, यानी आपने जो एच को ह पढ़ा है यहाँ पे ह रीड किया है. तो जो ह है वो क्या है? स्वर है या व्यंजन है? वो है व्यंजन. ओके. तो यानी हमें तो जो एन है वो स्वर के आगे जो स्वर की आवाज़ है उसमें लगाना है. तो ये हॉर्स है तो हम इसमें नहीं लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है? हम इसे बोलते हैं ऑनेस्ट. यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है. वी रीड इट एज ऑनेस्ट. तो ओ जो है वो स्वर है. हाँ, ओ स्वर है, इसलिए हम इसमें एन ऑनेस्ट मैन लगाते हैं. अब आप यहाँ देखेंगे जैसे लिखा है यूनिफॉर्म, हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म. हमने क्या रीड किया? य. हाँ, उसके बाद हमने ऊ लगाया. ऊ मात्रा होती है लेकिन हमने इसको क्या रीड किया? य. यूनिफॉर्म. तो य जो है वो क्या है? व्यंजन है, वो स्वर नहीं है. इसलिए हम क्या करेंगे? इसके आगे एन नहीं लगाएंगे. अब ये आप देखोगे ये वोवल है, यू जो है वो वोवल है, लेकिन क्योंकि इसका साउंड जो है वो वोवल नहीं है, हमें वोवल साउंड बोला है. हमें ये नहीं कहा है कि वोवल के आगे लगाना. वो आपको छोटी क्लासेस में बताते थे फर्स्ट सेकंड में कि चलिए वोवल्स हैं, आप जो है उसके आगे एन लगा दो. लेकिन यहाँ पर हमें क्या समझना है कि ये वोवल साउंड देखना है आपको कि यूनिफॉर्म लिखा है तो आप जो है यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे. ये क्या है? अम्ब्रेला. अब ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये क्या है? अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला को हम क्या रीड करते हैं? अ. ओके. अम्ब्रेला को हम अ रीड करते हैं तो इसकी जो साउंड है वो क्या है बेटा? अ. ठीक है. तो अ जो है वो क्या है? स्वर है. तो इसलिए हम इसके आगे एन अम्ब्रेला लगाएंगे, यूनिफॉर्म के आगे नहीं लगाएंगे. इसी तरह से लिखा है आउल. आउल है ना. आपने इसको क्या रीड किया? अ. तो आउल है तो आउल के आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. और अगर कोई वन आइड मैन मतलब किसी आदमी की मान लीजिए एक आंख है, तो हमने अब इसको क्या बोला? व. है ना. हमने इसको बोला व से रीड कर रहे हैं, हमने बोला वन आइड मैन. ठीक है.
इसको हम व बोल रहे हैं अगर, तब हम इसके आगे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वॉवल साउंड मतलब आवाज, यानी जब आप किसी वर्ड को रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट साउंड आती है वो क्या है। जैसे अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ, इसे हम बोलते हैं हॉर्स, तो हमने बोला ह, और इसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट, तो हमने बोला ओ, एच साइलेंट है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे, इसके आगे नहीं लगाएंगे। यूनिफॉर्म हमने बोला य जो है व्यंजन है, वो स्वर नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए। अयूनिफॉर्म, इसमें हमने क्या लगाना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोला यानी अ से स्टार्ट किया आपने इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। इसी तरह से आउल, आउल क्या होता है, आउल एक बर्ड होता है, तो आउल अ, ये जो ओ लिखा है अ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें एन लगाएंगे, एन आउल। और यहाँ लिखा है वन आइड मैन, यानी व से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो बेटा बात हुई ए और एन की। अब इसके बाद हम आते हैं द आपको बताया कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो मतलब आप कहो दुनिया में एक ही चीज़ है जो, उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं द गंगा रिवर, हाँ, एक ही गंगा नदी है, हाँ, इसमें द ताजमहल, ताजमहल भी एक है, उसके आगे भी आप द लगाएंगे। उसके बाद है डायरेक्शंस, डायरेक्शन आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हाँ, तो डायरेक्शंस के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, हाँ, द सन इज राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें द लगता है। फिर थोड़ा सा ये सीखने का बेटा, सेकेंड टाइम वी टॉक अबाउट सेम नाउन, ठीक है, कि एक तो कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको कही जाती है, या सेकेंड टाइम वी टॉक अबाउट द सेम नाउन, कि जब हम एक ही चीज़ के बारे में दोबारा बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई हैव अ शर्ट, हाँ, आई हैव अ शर्ट, कि मेरे पास एक शर्ट है, द शर्ट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर, कि वो जो शर्ट थी वो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की। तो मतलब आप उस शर्ट, उसी शर्ट के बारे में, पर्टिकुलर उसी शर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो यानी सेकेंड टाइम आपने उसी चीज़ के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तब हम उसमें क्या लगाते हैं, फिर से हम उसमें द लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कि वो ट्री के नीचे खड़ा था, द ट्री वॉज वेरी बिग, अब वो उसी ट्री की बात करें कि वो जो ट्री था वो बहुत बड़ा था, तो उसमें हमने क्या लगाया, द लगाया। तो बच्चे आपको ये आज सीखना है कि आर्टिकल्स क्या क्या हैं, ए एंड द है, ए एंड द आर्टिकल्स बताए, उसके बाद आपको बताया उसका यूज़ बताया है, ए और एन को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है आपको द का यूज़ बताया है, कि द जो है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद बच्चे अगर आप ये कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं, ए एंड द वाला जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 143 में आपकी ये एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको यही बताया गया है। ये आज आप ट्राई करेंगे अपने आप, ओके, थैंक यू।